हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नाउन पोर्शन। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने नाउन के 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स किए थे और हमने कहा था कि इसके आगे के 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स हम लोग आगे करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं और एक बार फिर से बता दें कि इन रूल्स से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, उसमें हम लोगों ने रूल्स किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनके किए हैं, प्लस उनकी एक्सरसाइज की है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहें कि हम लोग को लास्ट क्लास में क्या किया गया था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में हमेशा एस लगा होता है, बट वो हमेशा सिंगुलर डील किए जाते हैं। एस लगने का मतलब हमेशा प्लूरल नहीं होता। एक ये रूल था, हमेशा सिंगुलर होंगे वो। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में हमेशा एस लगा होता है और वो हमेशा प्लूरल डील किए जाते हैं। उनके अंत से आप एस को नहीं हटाएंगे, नहीं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी या कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये 2 रूल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब आज हम लोग उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। आज के भी क्लास में लगभग वैसे ही रूल्स हैं, बट थोड़ा सा अलग हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आज के पहले रूल की अगर हम बात करें, आज का जो हमारा पहला रूल है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एस नहीं आते। अब तक हम लोगों ने 2 रूल्स में क्या किया, ऐसे वर्ड्स आते थे जिनमें एस आते थे, लगे हुए होते थे और उनको हम हटाते नहीं थे। बट आज की क्लास का जो पहला रूल है इसमें ये होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एस तो नहीं लगे होते, बट फिर भी ये हमेशा प्लूरल डील किए जाते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। और ध्यान रखना है, आप अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे, इनमें फिर से एस वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि पहले से ही प्लूरल है, दोबारा इनको प्लूरल नहीं बनाना है। और हमेशा इनको प्लूरल डील करेंगे, मतलब इनके साथ वर्ब वगैरह या पजेसिव वगैरह कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। चलिए हम लोग रूल देखते हैं। हिंदी में हमने समझा दिया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एस तो नहीं लगा होता, मतलब वो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है उनका, और उनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो आप इनको दोबारा प्लूरल वगैरह बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब रूल पर आते हैं, जैसे कि हमने लिखा है, सम नाउन्स डोंट एंड इन एस, मतलब कुछ जो नाउन्स हैं उनके अंत में एस नहीं लगा होता, मतलब वो सिंगुलर प्रतीत होते हैं देखने में, बट दे आर ऑलवेज प्लूरल, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, एस ना लगने के बावजूद वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एंड ओनली प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, और उनके साथ हमेशा ध्यान रखना है आपको, अब ये प्लूरल नाउन है तो उनके साथ हमेशा वर्ब भी केवल कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यही सिंपल सा रूल है। अब तक जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे उनके अंत में एस लगा होता था, आज जो हम लोग कर रहे हैं इनके अंत में एस नहीं लगा होता, फिर भी ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। इनको ना सिंगुलर बनेगा और ना ही आप इनके अंत में फिर से एस वगैरह लगाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो पेपर के लिए, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैटल, मवेशियों का समूह बोला जाता है, कैटल या पशुओं का समूह, बहुत ज़्यादा बार इस पर क्वेश्चन उठे हैं। कैटल, अब कैटल आ गया, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल है। अब दोबारा अगर कहीं आपको कैटल्स दिख गया तो सही होगा क्या, नहीं, वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीजेंट्री। पीजेंट्री की मीनिंग होती है किसानों का समूह, तो ये भी प्लूरल है, तो इसमें एस फिर से नहीं लगाना है। कैवेलरी मीन्स घुड़सवार सेना या घुड़सवारों का समूह, तो ये भी प्लूरल है। इन्फेंट्री मीन्स पैदल लोगों का समूह या पैदल सेना, तो ये भी प्लूरल है, फिर से प्लूरल नहीं बनाना। पोल्ट्री भी मुर्गियों का समूह या चूजों का समूह, तो ये भी प्लूरल है। जेंट्री भी प्लूरल है। जेंट्री की मीनिंग क्या होती है, तो बहुत आसान सी मीनिंग हो जाएगी जेंट्री की भी। जेंट्री की मीनिंग कुलीन वर्ग के लोग जो होते हैं, मतलब अमीर लोग, उनकी मीनिंग में आ जाएगा। टेनेंट्री मीन्स किराएदारों का समूह। क्लर्जी मीन्स पादरियों का समूह, और ये लोग तो होता ही है पीपल, ये भी इसमें आप पता है एस नहीं लगाते, अगर लगा देंगे तो मीनिंग चेंज होगी, अभी बताते हैं। पुलिस, ध्यान रखना, इसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है। पुलिस हमेशा अगर पुलिस लिख के आया तो ये क्या होगा, प्लूरल है। हाँ, अगर आपको इसको सिंगुलर बताना है तो पुलिस ना बोल के आप पुलिस मैन बोल दीजिए। ठीक है, तो ये इसका सिंगुलर हो सकता है, बट आप पुलिस नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट की बात करता है, तो ये क्या होगा, हमेशा प्लूरल। ऐसे ही ये प्लूरल तो है ही है, लेकिन अगर आपने पीपल्स कर दिया, ये तो लोग की मीनिंग में आएगा, लेकिन पीपल्स भी होता है, ये नेशनलिटी शो करने के लिए होता है, राष्ट्रीयता शो करने के लिए, तो ये देशवासियों की मीनिंग में आता है। ठीक है, किसी देश के लोगों की, जैसे द पीपल्स ऑफ इंडिया, तो भारतीय की मीनिंग में आ जाएगा आपका
पीपल्स, ठीक है। तो पीपल अलग होता है, पीपल्स अलग होता है, मतलब ये जहाँ यूज होगा इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे आप। चिल्ड्रेन पता ही है बच्चों की मीनिंग में, तो ये भी हमेशा यही रहता है, चिल्ड्रेंस कभी नहीं करना है। ह्यूमैनिटी भी नोट कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है किसानों का समूह, तो ये क्या होता है जमींदारों का समूह। और ये होता है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मीन्स किसी भी चीज़ का बड़ा भाग, तो ये भी हमेशा प्लूरल होता है, देखने में भले ही ये सिंगुलर लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में एस नहीं लगा है, मतलब ये देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं बट ये हैं क्या, प्लूरल हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब चला देंगे। एक तो ये एरर हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। दूसरा कैसे कर सकते हैं, हमने बताया पहले से ही प्लूरल है तो इनमें एस वगैरह नहीं लगना चाहिए। अब कहीं भी आपको कैटल्स दिख गया, बहुत बार कैटल्स पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कैटल ही प्लूरल है तो कैटल्स नहीं लिखा जाता। ऐसे ही आपको चिल्ड्रेंस दिख गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर लोग की मीनिंग में पीपल्स दिख गया तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ ही इंपॉर्टेंट है, यही इन्हीं सबसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो रूल आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप रूल पूरा देख लीजिए, फिर हम लोग ये एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ओके, आगे हम लोग एग्जाम्पल्स पर आते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स होंगे आपके लिए अगर आपने ध्यान से रूल को समझा है। तो देखिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, द पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज स्टिल वेरी पुअर। पीजेंट्री की मीनिंग हमने क्या बताया, कृषक समूह, मतलब जो कृषक वर्ग है इंडिया में वो अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा, वे क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। यही मीनिंग निकल रही है सेंटेंस की। अब सब्जेक्ट क्या है, द पीजेंट्री, पीजेंट्री की मीनिंग होती है कृषक समूह, मतलब एक किसान की बात नहीं कर रहा है बल्कि भारत के सभी किसानों की बात कर रहा है। और सभी किसान मतलब ये क्या है, प्लूरल है, नहीं तो वैसे भी अगर आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं तो पीजेंट्री क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए, तो वर्ब यहाँ पर इज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये सारे अगर प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो पीजेंट्री सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आर आएगी यहाँ पर। क्लियर है, बहुत ही आसान सा रूल। नेक्स्ट, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस फील्ड। कैटल्स मवेशियों को इस फील्ड में, इस क्षेत्र में एंट्री उनकी अलाउ नहीं है। तो कैटल्स आ गया, सिंपल सा है, कैटल हमने पढ़ा, इस पर हमने जैसे कि बताया बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि ये हमको हमेशा देखने में सिंगुलर ही लगता है बट ये है प्लूरल। तो कैटल्स हम लोग कर देते हैं कि इसका प्लूरल होगा, बट ऐसा नहीं है, कैटल ही होता है प्लूरल, तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, बिल्कुल सही लगा हुआ है, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट सेंटेंस की, पुलिस हैज अरेस्टेड ऑल द एक्यूज्ड ऑफ दिस केस। पुलिस ने इस केस के सभी एक्यूज्ड को क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस आया यहाँ पे, पुलिस क्या होता है, पूरे डिपार्टमेंट की बात होती है, तो ये प्लूरल डील किया जाता है। और ये अगर प्लूरल डील होगा तो आप खुद ही सोचिए यहाँ पर हैज आएगा या हैब आएगा। हैज तो सिंगुलर के लिए आता है, तो मतलब पुलिस तो प्लूरल है, तो यहाँ पर हैब आ जाएगा। अगर हाँ आ पुलिस मैन लिखा होता तो हैज हो जाता, बट यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट पुलिस की बात कर दी गई। पुलिस इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है आपका, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। आसान सा रूल है। नेक्स्ट की बात की जाए, द इन्फेंट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जो पैदल सेना या सेना है, हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ गई। मान लीजिए किसी देश, दो देशों का मान लीजिए यहाँ पर वो है सेना है, हमारे देश की सेना आगे बढ़ गई, तो वही मार्च्ड फॉरवर्ड। इन्फेंट्री हमारे देश की सेना आगे बढ़ गई है, तो इन्फेंट्री सब्जेक्ट के प्लेस पर आया, और वर्ब फिर प्लूरल चलनी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे सेना की बात है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए। तो हैज होगा या हैब, तो क्या होगा यहाँ पर, हैब होगा। आसान सा है, सेम चीज़ें आपसे बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। नेक्स्ट की बात की जाए, कैटल, बिल्कुल सही लिखा है। अब ध्यान देना है कि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। कैटल इज आ गया तो मतलब गलत हो गया, कैटल तो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। कैटल आर ड्रिवन टू द फील्ड, मवेशियों को खेत या चराने के लिए खेत में ले जाया जाता है इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड दे रिटर्न इन इवनिंग, और उनको शाम को लाया जाता है या वे शाम को आते हैं। तो कैटल के बाद आर, देखिए यहाँ पर दे आया हुआ है, किसके लिए, कैटल के लिए, क्योंकि कैटल जाते हैं तो दोबारा आपने इसके लिए एक प्रोनाउन का यूज कर दिया, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए, ही सी इट नहीं आएगा बल्कि दे आएगा, और वर्ब इसके बाद भी रिटर्न ही चली है। ठीक है,
बहुत आसान लग रहा होगा, एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा आप देख सकते हैं पीछे जाके, बहुत आसानी से हमने समझाया है। लास्ट सेंटेंस की बात करें इस रूल के, तो द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज, जो भारत का बड़ा भाग है, मतलब ज़्यादा लोगों की संख्या जो है भारत में, वो गाँव में रहती है, गाँव में निवास करती है। तो मेजॉरिटी जैसे कि हमने बताया ये आया तो प्लूरल डील होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया लिव्स आ गया, लिव्स वर्ब आया है। लिव्स का मतलब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग के आया हुआ है। ये तो सिंगुलर होता है, बट ये क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल होना चाहिए, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव्स नहीं लिव होगा यहाँ पर। क्लियर है, बहुत ही आसान सा रूल था। एक बार रूल फिर से बता देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एस तो नहीं लगा होता, मतलब वो देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल डील किए जाते हैं क्योंकि वो समूह की बात करते हैं। और प्लूरल डील किए जाएंगे तो उनके साथ जो आगे पजेसिव या प्रोनाउन या वर्ब जो भी आएगा वो सब कुछ प्लूरल आएगा। बस यही इतना रूल है, इसी पर आपसे ये सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। और कैटल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड रूल भी हम लोग इसके जस्ट बाद डिस्कस करने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए, रूल को समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। होप के पहला रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सारे उसके एग्जाम्पल्स भी समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो नेक्स्ट रूल हमारा ये है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल हम बता दे रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा, हम समझा देते हैं अभी। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह डील किए जाते हैं और बिना उनमें कोई चेंज किए। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम रूप में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब ये कैसे जानें कि किस सेंटेंस में सिंगुलर आए हैं? हाँ, अगर उनके पहले कोई भी सिंगुलर जैसे 1 लगा हुआ है तो वो सिंगुलर हैं। अगर उनके पहले एक से ज़्यादा कोई नंबर बताने वाला मतलब प्लूरल नंबर लगा हुआ है या मैनी वगैरह लगा हुआ है तो आप उनको प्लूरल डील करेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर उनके पहले कोई भी नहीं लगा है एडजेक्टिव, ना 1 लगा है, ना 2 लगा है, ना 4, कुछ भी नहीं लगा है, तो भी आप उनको ध्यान रखना है कि प्लूरल डील करेंगे। यही इसमें खास बात है। अगर कुछ लगा है तब तो आप समझ जाएंगे सिंगुलर है या प्लूरल, कोई नंबर लगा है तो। बट अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या करेंगे, तो आप उनको प्लूरल डील करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके समझते हैं रूल को। रूल यही है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, यस लगा हो या ना लगा उनसे मतलब नहीं है, बस आपको ये समझना है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों तरह यूज किए जाते हैं एक ही रूप में, ठीक है। जैसे सम नाउन्स आर यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन। मतलब ये सेंटेंस में कैसे सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग समझ पाएंगे आप ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे ये कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे हो जाएगा। डियर, आपका डियर सिंगुलर में भी होगा, चाहे 1 डियर बोलिए चाहे 2 डियर बोलिए, डियर्स नहीं बोलना है। और सीप पर तो बहुत ही बारीक क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक है। तो सीप चाहे सिंगुलर बोलना, 1 सीप बोलना है तो भी आप सीप ही बोलेंगे, 2 बोलना है तो भी आप सीप ही बोलेंगे। सीप्स दिखा तो एरर हो जाएगा। फिश भी इम्पॉर्टेंट है, फिश का फिशेज भी होता है कहीं कहीं, बट ध्यान रखना है अगर मछलियों की एक टाइप के मछलियों की बात करनी है तो फिश ही यूज करेंगे। अगर आपने फिशेज कर दिया तो आपका इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, मैनी काइंड्स ऑफ फिश। इसको ध्यान में रखना है आपको। बहुत प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रजातियों की अगर मछलियां हैं तो आप उसको फिशेज बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर एक ही प्रकार की फ़िश हैं या कुछ नहीं पता आपको कितने प्रकार के हैं तो आप नॉर्मली क्या यूज करेंगे फ़िश यूज करेंगे, ठीक है। सैल्मन भी एक प्रजाति होती है फ़िश की, तो ये भी सैल्मन ही होगा, चाहे 1 चाहे 2। स्वाइन सेम मीनिंग में आएगा। ज्यूरी, इस पर हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन में रूल भी पढ़ा है कि ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, तो ये कैसे यूज होगा। ज्यूरी मतलब ये कि अगर ये डिवाइडेड होते हैं तो हम इनके साथ सब कुछ प्लूरल चलाते हैं, और ज्यूरी के जो सदस्य होते हैं अगर वो एक मत हैं तो हम उनको सिंगुलर डील करते हैं। तो ज्यूरीज वगैरह तो होता नहीं, तो उस पर भी एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे। ऑडियंस भी चाहे जहाँ आएगा हमेशा ऑडियंस ही आएगा, चाहे सिंगुलर बात करनी हो चाहे प्लूरल बात करनी है। क्रू सेम मीनिंग में आएगा हमेशा। स्पीसीज भी सेम मीनिंग में आएगा, सिंगुलर और प्लूरल सेम आएगा। सीरीज भी हमेशा सिंगुलर भी यही रहेगा, प्लूरल भी रहेगा। योक और कॉड भी मछलियों की प्रजातियां हैं, तो ये भी हमेशा यही सिंगुलर इनका प्लूरल दोनों सेम होता है। अपैरेटस भी सिंगुलर ही होता है और प्लूरल भी होता है,
ठीक है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें से आपको फ्रूट भी इसमें आप लिख सकते हैं, एक तरह से फ्रूट भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर फ्रूट आपने लिखा है तो फ्रूट वन फ्रूट बोल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फ्रूट की बात करनी है तो फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, टू फ्रूट बोलेंगे। अगर फिर से वही बात जैसे फिश का होता है, अगर आपने फ्रूट्स कर दिया तो मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट हो जाएगा, मतलब एक से अधिक प्रकार के फ्रूट हो जाएंगे। तो फिश और फ्रूट में ध्यान रखना है, फिशेज हो सकता है बट वो मछलियों, बहुत प्रकार की मछलियों की मीनिंग की बात करेगा। ऐसे ही फ्रूट होता है, वो भी फ्रूट भी सिंगुलर प्लूरल हर जगह सेम आता है। बट अगर फ्रूट्स हो गया, कहीं मान लीजिए सही यूज करना है या फिर आपको मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात करनी है तो आप फ्रूट्स बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं फ्रूट लाया हूँ, ठीक है, मैं 2 फ्रूट्स लाया हूँ, मतलब अगर आपने 2 फ्रूट्स बोल दिया मतलब आपने 2 फ्रूट के अलग अलग फ्रूट लाए हैं, मतलब एक केला एक मान लीजिए सेब लाए हैं, ठीक है। अगर हाँ आप केवल 2 केले लेके आए हैं मान लीजिए, तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने 2 फ्रूट्स लाए हैं, मैंने फ्रूट लाए हैं, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, एक से अधिक प्रकार के फ्रूट्स की बात करने के लिए फ्रूट्स का यूज होगा, ऐसे ही मछली में भी होगा, अदरवाइज इनका सिंगुलर प्लूरल फिश और फ्रूट ही दोनों होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा रूल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम डील होते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा इनके साथ कहाँ ये सिंगुलर आ रहे हैं, कहाँ ये प्लूरल आ रहे हैं। होप के रूल समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, फ्रूट, फिश और सीप। और सीप तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जूरी वाला हम लोग कर चुके हैं, बट देखते हैं अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं। रूल्स आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स की बात करें, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए हमने रूल कलेक्टिव नाउन, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने लगातार वीडियोज की हैं शुरुआत से, तो आप कलेक्टिव नाउन जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर रूल बताया था हमने कलेक्टिव नाउन का कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो अगर बटे हुए हैं तो हम उनको प्लूरल डील करेंगे, अगर बटे नहीं है एक होकर काम कर रहे हैं तो हम उनको सिंगुलर वहीं डील करेंगे, मतलब उनके साथ सब कुछ सिंगुलर चलेगा। बट देखते हैं द ज्यूरी, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है बट यहाँ पर डिवाइडेड वर्ड हो गया, मतलब वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थे, मतलब एक मत नहीं थे, वो मिलकर काम नहीं कर रहे थे। और मिलकर काम नहीं कर रहे थे मतलब सदस्यों में बटी हुई थी ज्यूरी, तो ये प्लूरल डील किया जाएगा, इज नहीं फिर आर होगा। ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप लोग कलेक्टिव नाउन का रूल देखे होंगे, जो देखे होंगे उनको समझ में आया होगा, जो नहीं देखे वो जाके अभी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब सीप वाले की बात करें, हमने जैसे कि कहा ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, अगर इनके पहले सिंगुलर कोई नंबर लगा तो आप इनको सिंगुलर सीप लिखेंगे, इनको सिंगुलर डील करेंगे। अगर इनके आगे एक से ज़्यादा का लग गया तो आप इनको प्लूरल डील करेंगे, और इनके आगे अगर कुछ भी नहीं लगा तो भी आप इनको क्या डील करेंगे, प्लूरल ही डील करेंगे, ठीक है। तब इनको आप सिंगुलर नहीं डील करेंगे, कुछ नहीं लगा तो सिंगुलर कर लें, ऐसा नहीं है, अगर कुछ नहीं लगा तो भी आप इनको क्या करेंगे, प्लूरल डील करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं, ज्यूरी वाला हो गया। अब सीप में ही जो रूल हमने बताया 1 2 3 वाला, ये सीप में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे पूछा भी गया। जैसे आपसे बोला गया 1 सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ चर रही है खेत में, बिल्कुल सही है। 1 सीप, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल सब कुछ सही है, तो क्या है इसमें नो एरर है। समझिएगा, सीप सिंगुलर होता तब भी प्लूरल होता सब तब भी, यहाँ पर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, आ गई बात खत्म। अब यहाँ पर हमने सीप के पहले 4 लगा दिया। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने बॉय लिखा 1 बॉय, लेकिन अगर आपने 4 कर दिया तो 4 बॉयज कर देते हैं। वही रूल आप यहाँ भी लगा सकते हैं ना अपने मन से कि 4 सीप्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने कहा ये सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं, तो सीप्स नहीं होगा, यहाँ पर 4 सीप ही रहेगा। अब ये 4 सीप हो गए तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा आर। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल इसका समान होता है, बॉय और बॉयज इस तरह नहीं होता, सीप ही होता है दोनों। तो बाकी सब सही है, क्या होगा, सीप्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर इसके पहले 1 आया तो आप समझ जाएंगे सिंगुलर है, सब कुछ सिंगुलर चलेगा। अगर इसके पहले कोई प्लूरल आया तो आप समझ जाएंगे कि ये प्लूरल चलेगा, समझ जाएंगे आप। लेकिन अगर ये कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे, तो भी आप इनको क्या करेंगे, प्लूरल डील करेंगे। मतलब तब अगर ये अकेले सीप आ गया तो भी इसके साथ वर्ब वगैरह आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। प्लूरल लगाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हैव आएगा। आसान सा बन गया, बाकी सब कुछ सी ठीक है। हैज़ तो सिंगुलर के साथ आता है तो हैव हो जाएगा प्लूरल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, देयर आर 2 फिशेज ऑफ सेम वैरायटी इन द पॉन्ड। तालाब, किसी तालाब की बात हो रही है, उसमें एक प्रकार की 2 मछलियाँ हैं।
अब हमने कहा टू, यहाँ पर आप फिशेज नहीं करेंगे। देखिए फिश का फिश ही सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी। हमने कहा फिशेज हो सकता है एक जगह, लेकिन जब वो एक से ज़्यादा अन्य प्रकार की वैरायटीज़ की बात हो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में हमने पहले ही डिनोट कर दिया कि एक प्रकार की हैं और एक प्रकार की हैं, तो आप फिशेज नहीं कर सकते। देयर आर टू फिश ऑफ सेम वैरायटी, ऑफ सेम वैरायटी लगा है इसलिए आप को पता है कि सेम वैरायटी के, तो आप फिशेज नहीं कर सकते। नहीं तो आप फिश भी लिख सकते थे, फिशेज भी लिख सकते थे, क्योंकि कंफर्म नहीं था एक सेम है या अदर टाइप के हैं। तो हमने कह दिया सेम वैरायटी के हैं तो केवल फिश यूज होगा, ना कि फिशेज। अब जैसे लास्ट सेंटेंस की बात करें, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो बहुत सारी मछलियाँ नहीं हैं, मतलब ये इस सेंटेंस की मीनिंग ये नहीं निकलेगा। इस सेंटेंस की मीनिंग ये निकलेगा, अगर आप इसको या तो फिर ये कर दीजिए कि मैनी फिश कर दीजिए तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मीनिंग निकल जाएगी। लेकिन हमने कहा मैनी फिश तो ठीक है, अगर आपने फिशेज कर दिया तो वैरायटी ऑफ फिशेज की बात करेगी, काइंड्स ऑफ फिशेज की, मतलब एक से अधिक प्रकार की मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर ये मीनिंग हो जाएगी कि एक्वेरियम में एक से अधिक प्रकार की मछलियाँ हैं, एक से अधिक प्रकार की मछलियाँ हैं, या कई प्रकार की। मैंने लगाया ना, तो कई प्रकार की मछलियाँ हैं, कई मछलियाँ नहीं है बल्कि कई प्रकार की मछलियाँ हैं। अगर आपको बोलना है कई मछलियाँ हैं तो मैनी फिश बोलेंगे, अगर आपको बोलना है कई प्रकार की मछलियाँ हैं तो मैनी फिश है। जैसे कि हमने समझाया सेम चीज़ फ्रूट में भी लागू होता है। अगर आपको बोलना है मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, आप फ्रूट्स बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि बहुत से फल, तो सिर्फ फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, होप के समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान रूल था ये भी, और उसके पहले जो हमने किया वो भी। अब जैसे उसमें कैटल था, ऐसे इसमें सीप और फिश और फ्रूट, ये सारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, हम नेक्स्ट क्लास में और इसके एग्जाम्पल्स करवा देंगे। ठीक है, बट आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा या फिर सोचिएगा, खुद से सेंटेंस बनाइएगा। मे बी के कम क्वेश्चंस मिले इसके, बट इम्पॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेंगे ज़रूर ये क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान रखना, कैटल्स नहीं होता, सीप्स नहीं होता, ये सारे आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल में दिखते हैं। तो हम लोग जो कर रहे थे अभी तक, ये हमारा नाउन का जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे, ये वाली सीरीज हमारी ख़त्म हो गई। एक हमने इसमें छोड़ा है, छोड़ा क्या हमने पहले ही बता दिया, वो अनकाउंटेबल नाउन्स वाला। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर डील किए जाते हैं, उनके साथ वर्ब वगैरह भी हमेशा सिंगुलर होती है, इनके पहले ए या एन नहीं आता, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसमें फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक रूल फिर से पूरा लिखवाएं, ये हमने पहले ही बताया है आपको जब हमने अनकाउंटेबल नाउन शुरू किया था। हाँ, आपको एक हम नोट बता सकते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप बात कर लिए स्टार की, स्टार में आप कंफ्यूज होते हैं, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, स्टार्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। सेम चीज़ आपके साथ होती है फ्रूट का, तो हमने बता दिया, फिश का भी हमने बता दिया। हाँ, हेयर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये दोनों हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि जैसे कि अगर हम बात करें अनकाउंटेबल और काउंटेबल में अंतर क्या होता है, तो बेसिकली आप यही समझिए कि वे नाउन्स जिनकी आप गणना कर सकते हैं, जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, जिनकी आप नंबरिंग, जैसे 1 2 3 4 ऐसे उनको बोल सकते हैं। जैसे हम पानी की बात करें, हम आपके सामने पानी ला के रख दें बॉटल में, आपसे कहें कि इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, तो मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ऐसे हम आपके सामने मान लीजिए हमने 4 हेयर, आपको कहीं हेयर गिरा हुआ, बाल कहीं मान लीजिए आपको गिरे हुए मिल गए, तो आप गिन सकते हैं कि नहीं 1 2 3 4। हाँ, आप इनको गिन सकते हैं, इनकी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी नंबरिंग कर ही नहीं सकते। तो हम लोग इनको अनकाउंटेबल क्यों माने? स्टार को आप पूरा तो नहीं गिन सकते, बट काउंटिंग तो कर सकते हैं ना, कि हाँ 1 स्टार चमक रहा है, 2 चमक रहा है, 3 चमक रहा है आकाश में, 4, ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑयल की, या कोई भी मटेरियल नाउन ले लीजिए आप, ऑयल की बात कर दें, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे क्या? इसकी काउंटिंग नंबरिंग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही सोचा करिए, जिनको आप नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं वो आपके हो जाएंगे काउंटेबल नाउन, जिनको आप नंबर्स में नहीं डिनोट कर सकते हैं वो आपके हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। बहुत जगह आपको मिलेगा कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, बट अगर इनके सबके साथ नंबर का यूज हो जाए, क्यों हो जाएगा भाई? जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर का यूज होता ही नहीं है तो क्यों हो जाएगा? ज़बरदस्ती का रूल बनाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन के रूप में पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ध्यान क्या रखना, ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये अनन्यूमरेबल हैं, अनगिनत हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इनको गिनने में कठिनाई होती है, बट गिना जा सकता है। अब वैसे भी टेक्नोलॉजी इतना आगे चली गई, आपने सारे बाल कटवा के रख दीजिए, कोई न कोई मशीन ज़रूर होगी जो गिन लेगी उसको। ठीक है,
ऐसे स्टार्स को भी बिल्कुल गिना जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि आप उसको गिनवा सकते हैं, ऐसी मशीन्स होंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। तो ये अनकाउंटेबल नहीं, ये अनन्यूमरेबल है, और दोनों में अंतर होता है। अनकाउंटेबल मतलब आप जिसको गिन ही नहीं सकते, जैसे पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बट इसको आप गिन तो सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बाल आप मान लीजिए कह रहे हैं कि बाल कैसे, 4 बाल आपने कटवा लिए, आप गिन सकते हैं कि नहीं 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल ही कटवाए हमने। तो ध्यान क्या रखना है, स्टार और हेयर, इसलिए फिर आपको क्या, स्टार का स्टार्स बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने बोला 4 स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, बिल्कुल बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि 4 की ही बात करें, आपने मान लीजिए 4 ही देखा तो 4 उसके साथ स्टार। अब हाँ, अगर इनको स्टार पूरा एक साथ बात करना, जैसे हेयर की बात की जाए, जैसे आपके मान लीजिए सिर्फ 4 बाल सफ़ेद हुए हैं, माई 4, तब यहाँ पर आप 4 है तो हेयर्स भी कर सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नहीं है। माई 4 हेयर्स आर वाइट, ठीक है, आप गिन लिए ना, आपने गिन लिया। हाँ, अगर आपको पूरे सर के सारे बालों की बात करनी है तो आप वहाँ पर हेयर्स नहीं करेंगे, माई हेयर्स आर ब्लैक नहीं बोलेंगे, माई हेयर इज ब्लैक बोलेंगे, ठीक है। तो हेयर वाले रूल में आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप अपने सर के सारे बाल को एक साथ लेके बात कर रहे हैं तब आप उसको सिंगुलर डील करेंगे, हेयर्स नहीं बोलेंगे। बट हाँ, अगर आप गिन के कुछ हेयर्स की बात कर रहे हैं, कुछ हेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तब उनको आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझाने का हमारा मकसद यही था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर या तो हम एक और रूल पढ़ाएं कि इसको अनकाउंटेबल में रख दें, लेकिन अनकाउंटेबल है नहीं, ये अनन्यूमरेबल है, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है, बट संख्या है, इनको संख्या में आप व्यक्त कर सकते हैं, जिनको आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार और हेयर बिल्कुल काउंटेबल होते हैं। तो कहीं भी अगर आपको 4 स्टार्स दिख गया तो वो गलत नहीं है, 4 हेयर्स दिख गया तो वो गलत नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे आप लोगों ने जो किए हैं, अब हमने फ्रूट का भी बता दिया, फ्रूट में भी कन्फ्यूजन होता है, फिश में भी कन्फ्यूजन होता है, तो हमने सारे चारों के चारों क्या कर दिए, आपको बता दिए, ठीक है। तो होप के समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, ये वाला हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नाउन का हम लोगों ने लगातार क्लासेस की हैं, अब हम लोग को आगे जो करना है वो शायद नाउन एंड जेंडर करना पड़े, क्योंकि मैक्सिमम रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो एक क्लास हम बीच में लाएंगे इतने रूल्स के एक्सरसाइज की, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वोकैब करेंगे, फिर आगे और फिर ग्रामर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छे से पढ़ते रहिए एग्ज़ाम को टारगेट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।